Welcome to the Gyandeep program of DD Uttarakhand. I am Prabhakar Devrani from UPS Kotra Santur, Sahaspur, देहरादून। बच्चों, अगला टॉपिक शुरू करने से पहले जैसे कि हम पहले ही करते आए हैं, माइंडफुलनेस थोड़ा सा ज़रा ध्यान लगाने की प्रक्रिया करेंगे। सभी बच्चे आप टीवी के सामने आ चुके होंगे। आपको क्या करना है, आंखें बंद करनी है फॉर 1 मिनट। ओके बच्चों, तो आप तैयार हैं? ओके, नाउ क्लोज योर आइज। अपनी आरामदायक स्थिति में शांति से ओके आप अपनी अंदर आती जाती सांसों पर ध्यान देंगे। ये प्रक्रिया क्यों ज़रूरी है? ताकि आपका कंसंट्रेशन बना रहे। निरंतर ध्यान रहने से क्या होगा कि आपकी जो स्थिति है, विचारों की और जो भावनाएं हैं, उसमें आप में संतुलन बना रहेगा। शायद आप कर रहे होंगे। चुपचाप शांति से अपनी अंदर आती हुई सांसें, बाहर जाती हुई सांसों पर ध्यान देंगे। ये इसलिए भी ज़रूरी है, ये भावनात्मक रूप से आपको मजबूत करती है। इस प्रकार बच्चों आप लोगों ने किया होगा। ओके, वापस आते हैं हम लोग। बच्चों, कैसा लगा आपको? बच्चों, अच्छा लगा होगा। ओके बच्चों, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टोरी करने जा रहे हैं, फनी स्टोरी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। अब ये कहानी है क्या? इससे पहले मैंने आपको आपने लास्ट सेशन में आई हैड गिवन यू सम वर्ड्स, सम डिफिकल्ट वर्ड्स, और उन वर्ड्स को मैंने कहा था कि आपको इनके अपोजिट्स ढूंढने हैं। आपने ढूंढ लिए होंगे। चलिए थोड़ा सा उसको रिकैप करते हैं, कौन से वर्ड्स थे, और मैं उसको थोड़ा आंसर ही बताऊंगा ताकि आप चेक कर लेंगे अपने आप कि आपके आंसर ठीक है कि नहीं है। सो द वर्ड्स वर लॉन्ग, इसका अपोजिट होता है शॉर्ट, जो कि पोएम में मिल गया होगा आपको। सेकेंड वर्ड वॉज ग्रो, इसका होगा कट। ये रेबल में आपका है, सब मिल गए होंगे आपको। क्वाइटनेस, quietness, the opposite of this was disturbance. Next word was sober, इसका अपोजिट होता है fantastic. Next word was lost, इसका अपोजिट होता है फाउंड। सो इन दिस वे ये 5 वर्ड थे जो आपने करे होंगे, तो आप चेक कर सकते हैं इसको कि क्या थे ये वर्ड्स। नाउ उससे पहले लेट्स स्टार्ट द स्टोरी गोपाल एंड द हिल्सा फिश। हैव यू एवर रेड ए कॉमिक बुक? अ कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज मेनली टोल्ड थ्रू पिक्चर्स। बच्चों, क्या कभी आपने कोई कॉमिक बुक देखी है? देखिए, हमने अपने टाइम में बहुत सारी कॉमिक्स पढ़ी हैं, आप लोग भी पढ़ते होंगे। कुछ मैं आपको कॉमिक्स बुक दिखाना चाहता हूँ कि कैसी होती हैं वो कॉमिक बुक्स। देखिए, ये है कॉमिक्स बुक, जिसमें क्या होते हैं, कहानी तो है लेकिन चित्रों के माध्यम से है। इसी प्रकार से ये दूसरी कहानी बुक है, ये है इट्स ए स्टोरी। इन द सेम वे दिस इज ऑल्सो अ कॉमिक बुक। सो ये कॉमिक बुक है, तो ये पर्टिकुलर लेसन भी हमारा कॉमिक बुक पे है। नाउ आई विल स्टार्ट विद अ लेसन गोपाल एंड द हिल्सा फिश। यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर हैं वो कौन कौन से हैं? वो एक तो गोपाल है। मेन कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी आर गोपाल फर्स्ट, सेकेंड इज किंग, थर्ड इज गोपाल्स वाइफ, and fourth is courtiers. So इस कहानी में ये 4 कैरेक्टर्स हैं। I'll start the story Gopal and the Hilsa fish. It was the season for Hilsa fish. Fishermen could think of nothing but Hilsa fish. शायद ये कहानी किसी नदी के किनारे बसे हुए गांव की है, और हिल्सा वहाँ की एक फेमस मछली का नाम है। सब लोग मछली को बहुत चाहते हैं,
पसंद करते हैं, पकड़ते हैं, खाते हैं। और सीज़न भी किस चीज़ का है? हिल्सा फिश का सीज़न है। सभी लोग पकड़ रहे हैं, बाजार में बेचते हैं। नाउ fishmongers sold nothing but hilsa fish. Fishmongers, I have written here, fishmongers means सब्जी बेचने वाले, मछली बेचने वाले। Fishmongers क्या कर रहे हैं वो? क्योंकि जब पकड़ी है तो बेची जाएगी। कहाँ बेची जाएगी? बाजार में बेची जाएगी। Sold nothing but hilsa fish. दुकानदार बोलते हैं आइए मछली लीजिए। Come buy the price of hilsa. Hilsa is down today. आज हिल्सा का प्राइस बहुत कम है, खरीदो। जैसे आप क्या अक्सर आपके यहाँ आते होंगे सब्जी बेचने वाले, आलू लो, बैंगन लो, 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो। उसी प्रकार से जो दुकानदार हैं वो अपनी फिशेस को बेचना चाहते हैं। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। हाउस होल्डर्स मीन्स एल्डर्स ऑफ द फैमिली, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी क्या कर रहे हैं? हिल्सा की ही बात कर रहे हैं। हाउ मच डू यू पे फॉर दैट हिल्सा फिश? घर में लेके आती है, हस्बैंड लेके आता है फिश, तो वाइफ पूछती है, क्या पूछती है? अरे भाई कितने की लाए हो मछली? यू वुडंट बिलीव इफ आई टोल्ड यू। भरोसा नहीं करोगे, इतना सस्ता लाया हूँ। क्योंकि जब ज़्यादा मार्केट में ज़्यादा चीज़ आती हैं तो मार्केट का रेट क्या, उस चीज़ का रेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सो यू वुडंट बिलीव इफ आई टोल्ड यू, तुम्हें विश्वास नहीं होगा। और ये बातें थी कहाँ हो रही थी? ये तो शहर में बातें हो रही हैं, गांव में बातें हो रही हैं, लेकिन उसी राज्य में का एक राजा भी है। एंड द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। उस राज्य में कि जो दरबारी हैं, कोर्टियर्स मीन्स दरबारी, वो भी क्या बात कर रहे हैं? हिल्सा की ही बात कर रहे हैं। योर मैजेस्टी, You should have seen the huge hilsa I caught it was. उसमें से एक दरबारी बोलता है, महाराज काश आपने वो मछली देखी होती मैंने जो पकड़ी है। और बोलते बोलते रुक गया, क्योंकि उसको क्या लगा? राजा का उसने एक्सप्रेशन देख लिया था। Now in the next picture you will see the expression of king. He is very angry. स्टॉप इट। राजा परेशान हो चुका था। बाहर देखो वही बात, राज्य में देखो वही बात। कहता है स्टॉप इट, रोको। आर यू अ कोर्टियर और अ फिशरमैन? अरे क्या बोल रहे हो भैया, तुम दरबार में हो, दरबारी हो, तुम कोई मछली बेचने वाले नहीं हो, तुम यही बात कर रहे हो। द कोर्टियर्स फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आईज। डाउनकास्ट आईज मीन्स अशेम्ड, शर्मिंदा हो गया। कौन शर्मिंदा हो गया? कोर्टियर शर्मिंदा हो गया। द किंग फील्ड गिल्टी। आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। बेचारा जो कोर्टियर जो बोल रहा था वो क्या हो गया? उसकी आंखें उसने झुका दी। कह रहा सॉरी राजा जी, सॉरी, मैं जिस प्रकार शहर में चर्चा चल रही है मैं भी उसी चर्चा में शामिल हो गया और मैंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ। राजा, आप पिक्चर से देख सकते हैं इस प्रकार से सभी लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश। अब यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है यहाँ पर गोपाल, वो सामने आता है। अब गोपाल का नाम क्यों लिया जा रहा है? गोपाल बिकॉज गोपाल शायद उन कोर्टियर्स में ज़्यादा क्या है, नॉलेजेबल है। सो राजा कहता है अरे गोपाल, तुमने जब शहर में इतनी बातें चल रही हैं हिल्सा फिश की, तुम भी उसी में शामिल हो गए हो। नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स, मतलब एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश। ओ आई थिंक आई कुड यू मैनेज। काश कि मैं सबको शांत कराने की कोशिश करता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। राजा को, इफ यू सी द एक्सप्रेशन ऑन द फेस ऑफ किंग, राजा के चेहरे पे थोड़ा सा कैसा एक्सप्रेशन है? गुस्सा आ गया राजा को। देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस। राजा ने उसको एक चैलेंज दिया। क्या चैलेंज था? गोपाल, तुम्हारे लिए एक चैलेंज है, तुम्हें एक हिल्सा फिश खरीदनी है। कहाँ से? मार्केट से। और उसको कहाँ लाना है? राज्य में लाना है, पैलेस में लाना है, विदाउट
एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट, लेकिन एक शर्त यह है कि जब कभी भी आप वहाँ से बाजार से या हमारे पैलेस तक आओ, कोई भी हिल्सा के बारे में एक भी बात ना करे। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मेजेस्टी। गोपाल तैयार हो गया। इस चुनौती जो राजा ने दी थी, जो चैलेंज दिया था, ही एक्सेप्टेड दैट। नाउ अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, घर में, क्योंकि गोपाल एक इंटेलिजेंट है और उसको अपनी शो करना है कि आई एम इंटेलिजेंट, राजा ने मुझे काम जो दिया है मैं इसको पूर्ण करके दिखाऊंगा। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, वो घर में जाता है, उसकी वाइफ है घर पे। वाई इज योर फेस हाफ शेवन? आप जिस प्रकार देख सकते हैं, गोपाल मोटा तकड़ा है, अच्छा है। और क्या करता है, वो अपनी आधी दाढ़ी बनाता है, आधी दाढ़ी छोड़ देता है। तो वाइफ पूछती है इसकी, अरे भाई तुमने आधी दाढ़ी क्यों बनाई है, आधी दाढ़ी क्यों छोड़ दी है? आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। मैं बाजार में मछली बेचने के लिए जा रहा हूं। व्हाट्स द मैटर विद यू, वाई आर यू स्मेयरिंग योर सेल्फ विथ ऐश? अरे भैया, द वाइफ, गुस्सा आ जाता है वाइफ को, तुम्हारे चेहरे पे तुमने क्या कर रखा है? स्प्रेडिंग, स्मेयरिंग मीन्स स्प्रेडिंग, मलना। तुमने अपने चेहरे पे ऐश, ऐश इज राख, अपने चेहरे पे राख क्यों मल दी है? आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। मैंने तुम्हें कहा, पहले क्या डांटते हुए कहता अपनी वाइफ को, मैंने कहा तो है तुमको, मैं कहां जा रहा हूं? हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूं। लिसन टू मी प्लीज, यू कांट। वाइफ रोकने की कोशिश करती है, रुको 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 रुको, लेकिन गोपाल नहीं मान रहा है, बढ़ते चला गया, आगे चला गया। यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स। डिसग्रेसफुल रैग्स मीन्स अपमानजनक। जो गंदे कपड़े पहने हुए होंगे तो हर कोई क्या करेगा, टोकेगा, अच्छा कि बड़े तुम बड़े गंदे दिख रहे हो। सो डिसग्रेसफुल रैग्स, फटे पुराने कपड़ों को कहते हैं रैग्स। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश? कितनी दफ़े मैंने तुम्हें कहा है, मैं कहाँ जा रहा हूँ? बाजार में जा रहा हूँ हिल्सा फिश खरीदने के लिए। सी इन द पिक्चर, वाइफ नाराज है, हस्बैंड भी नाराज है। इट्स हैपन टू हिम, ही हैज़ गॉन मैड। बेचारी वाइफ कहती है कि भाई अच्छा, अभी तक तो अच्छा खासा था, फटे पुराने कपड़े पहन लिए हैं, आधी दाढ़ी बनाई है, आधी दाढ़ी नहीं बनाई है, फेस पे पूरे के पूरे क्या मल दिया, राख मल दी है। क्या हो गया मेरे हस्बैंड को? शायद पागल हो गया है कुछ कुछ। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। अब गोपाल कहाँ आ चुका है? बाजार में आ चुका है। गोपाल का इंटेंशन क्या था? राजा ने उसे क्या शर्त रखी थी कि वो हिल्सा फिश खरीद के लाएगा। देखते हैं कि क्या क्या करता है वो। गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पैलेस। गोपाल ने हिल्सा फिश खरीद ली और वापस दरबार की तरफ चल दिया। मदर, लुक एट दैट मैन, कांट ही, इजंट ही कॉमिकल? कॉमिकल मीन्स मजाकिया, फनी। लोग देख रहे हैं जब वो चल रहा है, शहर वाले, बच्चे, औरतें, लेडीज, एवरीबॉडी इज सीइंग हिम। एक बच्चा मजाक में कहता है, देखो 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 कैसा एक व्यक्ति है, पागल सा जैसा है वो, कैसा लग रहा है वो, फनी है, बड़ा मजाकिया है, दाढ़ी आधी है आधी नहीं है। सब लोग उसकी तरफ निगाहें क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। ही मस्ट बी ए मैड मैन। लोग भी आपस में बातचीत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अरे पागल है व्यक्ति। शायद शहर वाले उसको नहीं पहचान रहे हैं, पागल हो गया है ये। हुश, आई थिंक ही इज़ अ मिस्टेक। लेकिन नहीं, कोई रहस्य है। शायद कुछ जानते भी होंगे उसको कि वो गोपाल है, इंटेलिजेंट है, कोर्टियर है। तो कहते हैं नहीं नहीं, कुछ है भाई, ये कुछ ना कुछ है छुपा हुआ। इट्स अ मिस्टेक वन। व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, चलते 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 कहाँ गया? दरबार में आ गया। क्या व्हाट इज ही हैविंग? ही इज हैविंग द फिश। विच फिश? हिल्सा फिश। हिल्सा फिश इज द फेमस फिश जो आप अच्छी होती है, टेस्ट में अच्छी होती है। व्हाट डू यू वांट? आता है, दरबारी है, दरबार लगा हुआ है, सैनिक खड़े हुए हैं। दरबारी इसको रोक देते हैं, अंदर आने नहीं देते हैं। कहते हैं आई वॉन्ट टू सी द किंग, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ।
अरे भाई कैसे मिलना चाहते हो, क्यों मिलना चाहते हो? यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू। क्योंकि उन्होंने भी शायद ये कहा कि ये कोई पागल व्यक्ति है जो अंदर जबरदस्ती कहाँ आ रहा है, पैलेस में घुसा आ रहा, चला आ रहा है। मना कर दिया गया, नहीं, यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू, यहां से भाग जाओ। नो, यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द पैलेस। गोपाल बिगैन टू डांस एंड सिंग लाउडली। गोपाल के मन में तो कुछ था, विचार था, कुछ और था उसके दिमाग में। गोपाल क्या करने लग गया? ही स्टार्टेड डांसिंग, सिंगिंग, नाचने लगा, गाने लगा। जब ये बातें हो रही थी, क्योंकि बहुत जोर से उसे चिल्ला रहा था, तो राजा शायद ये सब सुन रहा था। इनसाइड द पैलेस, अंदर राज दरबार में आप देख सकते हो राजा को। द मैन इज क्रेजी। बाहर से आवाज आ रही, सुन, आज आवाज किसके कान में जा रही है? राजा के कान में जा रही हैं आवाजें। द मैन इज क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वंस। पागल हो गया है, भागो इसको यहाँ से भगा दो, यहाँ मत, अंदर मत आने दो। लेकिन दूसरे गोपाल की आवाज़ भी आ रही है, क्या आ रही है? आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, मुझे अंदर एडमिशन दो, अंदर आने दो। ये सब बातें राजा सुन रहा है। राजा अपने मंत्री को बुलाता है, सिपाहियों को बुलाता है, कहता है ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस। जो व्यक्ति इतना चिल्ला रहा है, कौन है वो व्यक्ति? क्योंकि अभी तक राजा ने शक्ल नहीं देखी है, सिर्फ आवाज़ सुनी है। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, येस योर मैजेस्टी। राजा का पालन होता है, आज्ञा का पालन होता है। कहता ठीक है, मैं उसको अंदर बुलाता हूँ। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग। गोपाल अंदर आ चुका है। राज दरबार में राजा बैठा हुआ है, बाकी मंत्री मंडली हैं वहाँ पे। इट्स गोपाल। अरे पहचान जाते हैं, अरे ये तो गोपाल है। अरे क्या हुलिया बना रखा है इसने। नाउ सी द फेस, एवरीबडी इज लुकिंग एट गोपाल। कैसा गोपाल, फेस का क्या? मैंने बताया बच्चों, क्या क्या उसने, व्हाट ऑल चेंजेस ही हैड डन। ही हैड, उसने अपने आधे चेहरे पे क्या लगा रखा है, पूरे चेहरे पे क्या लगा रखा है? ऐश लगा रखी है, राख लगा रखी है। आधी दाढ़ी बनाई, आधी दाढ़ी छोड़ दी। कपड़े कैसे हैं उसके? फटे पुराने कपड़े हैं। हाथ में क्या है उसके? मछली है, जो कहाँ ले आया वो अंदर तक ले आया है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड। दरबारी पहचान गए कि यार ये तो गोपाल है, लेकिन अभी तक तो ठीक था ये। और चलो अच्छा हुआ, राजा इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देता था। राजा कहता था कि ज़्यादा इंटेलिजेंट है ये, ज़्यादा बुद्धिमान है ये, आज पकड़ में आया है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, पागल हो गया है। क्या हरकत, क्या कपड़े पहने हुए हैं। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। लेकिन कुछ ऐसे थे कि नहीं, कुछ उसमें कुछ है, कुछ दिमाग में चल रहा है। किसके? गोपाल के। कुछ मजाक कर रहा है ये। ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट। वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। राजा पहचान जाता है। ठीक है गोपाल, अरे तुम इतना हल्ला कर रहे हो, इतना चिल्ला रहे हो, आउट विद इट, चलो बाहर आओ यहां से, हल्ला मत करो, शांति। वाई आर यू ड्रेस अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। रिडिकुलस मीन्स फनी, बेतुका। अरे तुम ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं, क्या हुलिया बना रखा है तुमने? हु इज सेइंग दिस थिंग? द किंग। वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन, इन दिस फनी फैशन। गोपाल का क्या जवाब था? योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। शायद आप कुछ भूल गए हैं। राजा जी, आपने कुछ प्रॉमिस किया था, आपने कुछ मुझे टास्क दिया था। योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। कुछ आप भूल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिन बीत चुके थे। शायद राजा भी भूल गया होगा। फॉरगॉटन समथिंग, अरे क्या है, किस बात की बात कर रहे हो? क्या दिया था मैंने तुम्हें काम? किस बात की बात कर रहे हो? स्ट्रेंजली, आश्चर्यचकित। इनफ, नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन द हिल्सा फिश टुडे। राजा जी, जब मैं हिल्सा फिश खरीदने गया और जब मैं वहाँ से मार्केट से लेकर के आपके दरबार तक आया,
किसी ने भी मुझे हिल्सा फिश के बारे में एक बात भी नहीं पूछी, नहीं कही कि हिल्सा फिश कितनी की है, कहाँ से ला रहे हो, क्या है। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट, कहीं भी नहीं, मार्केट भी में भी नहीं, पैलेस में भी नहीं, और अब मैं कोर्ट के अंदर भी आ गया हूँ। देखो आप लोगों ने मुझसे क्या पूछा, आप लोगों ने मुझसे हिल्सा के बारे में, आप तो मेरे पहनावों के बारे में पूछ रहे हो। एंड इन द कोर्ट नॉट अ सोल हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश। किसी भी आप जैसी आत्माएं जो भी हैं, पुरुष हैं, जितने भी कोर्टियस हैं, किसी ने भी हिल्सा के बारे में एक शब्द भी नहीं पूछा, नहीं कहा। ओनली देन, तब तक राजा को ये बात समझ आ गई, अरे हाँ याद आ गई राजा को, काफ़ी टाइम हो चुका था, उसने ये बात बोली थी, ध्यान आ गया राजा को कि गोपाल को उसने कुछ चैलेंज दिया था। नाउ सी द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ किंग, किंग इज नाउ हैप्पी, खुश है राजा, क्योंकि जो चैलेंज दिया था गोपाल को वो पूरा हो गया। गोपाल हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी इंटेलिजेंट। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। राजा को ध्यान आ गया कि ओहो, ये तो बहुत दिन पहले की बात है, मैंने एक चैलेंज दिया था जो गोपाल ने पूरी तरह से पूरा कर लिया है। हा हा, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल, एक बार फिर तुमने असंभव काम संभव करके दिखा दिया है। और राजा ने गोपाल को बधाई दी, कॉन्ग्रेचुलेट किया। द इम्पॉसिबल वंस अगेन, यू हैव प्रूव्ड योर सेल्फ दैट यू हैव डन वेल। सो देख सकते हैं हम लोग कि किस प्रकार से गोपाल ने अपनी इंटेलिजेंस से जो राजा ने टास्क दिया था उसको पूरा किया। सो दिस वॉज द स्टोरी गोपाल एंड द हिल्सा फिश। ठीक, तो मैंने जिस प्रकार से कहा आपको कि द मेन कैरेक्टर्स में थे गोपाल, किंग वॉज देयर, गोपाल्स वाइफ इज देयर, देन कोर्टियर्स आर देयर। इस प्रकार से हाउ डिड यू लाइक द स्टोरी? इट मस्ट बी वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस। बच्चों आपके पास अपनी किताब हो गई। नाउ व्हाट यू डू इज ओपन योर बुक, और उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आप करेंगे ऑन, यू सी योर पेज नंबर 42। पेज 42 में देयर आर सम क्वेश्चंस। अगर आपको कहानी पढ़ ली है, समझ आ गई है, तो उन्हीं के बेस कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे। नाउ क्वेश्चंस आर, व्हाई डिड द किंग वांट नो मोर टॉक अबाउट हिल्सा फिश? किंग क्यों नहीं चाहता था कि कोई हिल्सा फिश के बारे में बातचीत ना हो? तो व्हाट शुड बी द आंसर? आप इसको करेंगे अपने कॉपी में, और मैं थोड़ा सा आपको क्लू देना चाह रहा हूँ। बिकॉज द किंग वॉज फेड अप, क्योंकि राजा क्या होता है, परेशान हो चुका था। सो इन अ शॉर्ट आई हैव गिवन यू सम हिंट्स, उसके आप आंसर पूरा करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द किंग आस्क गोपाल टू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर? राजा ने गोपाल को क्या कहा कि वो अपने, इफ यू आर इंटेलिजेंट और नॉट, क्या करना है उसको, गोपाल को क्या करना चाहिए था, क्या करेंगे उसको? So, to buy a huge hilsa fish and to bring the same to the palace without anyone asking him from a word, कि भाई तुम क्या लेके आओगे, फिश लेके आओगे बिना कुछ करे। In this way, in the same way, on page number 47, पेज 47 में 47 में एक क्रॉसवर्ड पजल है। उस क्रॉसवर्ड पजल को आपने सॉल्व करना है। इट्स अ वेरी इजी वन। जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, आपको बुक में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। सो मैं जल्दी से पढ़ लेता हूँ वो क्या क्या क्लूज हैं। मदर विल बी वेरी डैश इफ यू डोंट गो टू स्कूल। नाराज शब्द होना चाहिए, नाराज। अब नाराज का कौन सा शब्द है वो आपको अपनी बुक में देखना। एज सून एज ही कॉट डैश द टीचर मोहन स्टार्टेड राइटिंग। देखना शब्द कौन सा है, यू फाइंड इट।
हाउ डू यू लाइक माई डैश किचन गार्डन? छोटा, छोटे को क्या कहते हैं इंग्लिश में? फाइंड दैट वर्ड. बिग इनफ फॉर यू इज इट? माई यंगर सिस्टर इज नाउ अ डैश ओल्ड. शब्द ढूंढना है. स्टैंडिंग ऑन द डैश he saw children playing on the road. Don't make such a dash, nothing will happen. And last, don't cross the dash till the green lights comes on. So these were the questions, these were the crossword. आप करेंगे इसको. Now बच्चों, एक चीज़ आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मैं और बताना चाहता हूँ. हर सेशन में मेरी कोशिश होगी कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश के बारे में बताऊं. नाउ आई हैव रिटन हियर, इट्स द लॉन्गेस्ट वर्ड. ये दुनिया का सबसे बड़ा शब्द है. शब्द क्या है? न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोलेनो कॉनियोसिस. दिस इज द लॉन्गेस्ट वर्ड. सबसे बड़ा शब्द है ये. और कितने का है? कितने अगर इतने अल्फ़ाबेट्स हैं? 45 अल्फ़ाबेट्स आर देयर, वर्ड्स आर देयर. और ये कैसा वर्ड है ये? इट्स अ बेसिकली मेडिकल वर्ड. इट्स बेसिकली लंग डिजीज़ है ये, जो सिलिका पार्टिकल से होती है. मैं इसको दोबारा पढ़ना चाहूँगा. इट इज़ न्यूमोनो. इसलिए मैं अगर आप देखोगे सेकंड में आई हैव broken it into different colors: pneumono, ultra, microscopic, silico, volano, coniosis. So this is the 45 letter word. आप करेंगे तो ठीक है बच्चों. in this way हमारा सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है. यदि आप किसी कारणवश GD उत्तराखंड नहीं देख पा रहे हैं टीवी में, तो what you can do is you go to the YouTube channel of GD उत्तराखंड. वहाँ पर आपको 24 घंटे कभी भी आप देख सकते हैं. अपने फ्रेंड के साथ, अपने और फादर मदर के साथ आप उसको देखेंगे. सो नाउ थैंक यू. कीप योरसेल्फ सेफ. बाय बाय. थैंक यू.